किंतु हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि ये जो 53,000 वोट बने से साबित हो गया है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बन सकता है, प्रभावी हो सकता है, 2028 में सत्ता बदल सकता है। तो क्या मानते हैं आप? 2028 का अभी चुनाव में बहुत समय है, 3 साल अभी गवर्नमेंट के पास है, हल नहीं कर पा रहा। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जाता है कि फोन पर समस्या हल कर देते हैं और ज्यादातर हारे का सहारा हनुमान बेनीवाल, जहाँ धरना स्थल अन्याय होता है हनुमान बेनीवाल पहुंचता है, न्याय दिला के उठता है। वो कहता है मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, जब तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, कोई आंदोलन अधूरा नहीं छोड़ता, कोई अन्याय की बात अधूरी नहीं छोड़ता, न्याय नहीं दिला देता मैं। तो कितने वोट नहीं मिलते उसको भी। वोट कैसे नहीं मिले आप ये बताओ? 2023 का इलेक्शन उन्होंने खुद ने लड़ा, उन वोटों का अंतर देखो। 2024 के उपचुनाव में उनकी वाइफ को, कनिका जी को, उनसे 2-2.5 वोट अधिक मिले। वो तो कांग्रेस पार्टी के वोट हैं, वो कट गए। लेकिन नरेश मीणा की चर्चा है, हार के बाद चर्चा है, तो नरेश मीणा की चर्चा है। तो तीसरे मोर्चे के लिए क्या सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है? देखो, तीसरे मोर्चे के ये तो है कि कोई भी मान लो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 53,000 वोट लाना छोटी बात नहीं है। तो नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। अंता की जनता ने जो फैसला सुनाया है उस पर हम बात करेंगे और इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची है। बीजेपी निराश है, हनुमान बेनीवाल सहित नरेश मीणा कितने उदास हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं रोहितास जाट जी, जो राजस्थान से आते हैं और बताएंगे अंता की जनता का जो निर्णय है वो कैसा है। अंता की जो जनता का निर्णय है, जनता का निर्णय हमेशा सर्वोपरि रहा है। चाहे कोई किसी भी पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, उसके लिए सर्वोपरि है भाई। जनता जनार्दन ने जो निर्देश दे दिया, जो आदेश दे दिया, अपना मत के द्वारा दे दिया, वो है। जैसे जनता, यदि हम देखें कि इस विधानसभा उपचुनाव की पोजीशन को देखते हैं, जिन रिजल्ट को हम देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा फेरबदल लग रहा है कि जो कांग्रेस को 2023 के इलेक्शन में 82,000 वोट मिले थे, अब वो घट के उसको 12,000 करीबन वोट कम मिले हैं, 70,000 के करीबन वो पहुंच पाई है। तो एक तरफ से जनादेश तो उनको भी नहीं माना जा रहा है, पहले से कम वोट मिले। हाँ बिल्कुल, नरेश मीणा ने दोनों के वोट काटे हैं। हाँ, नरेश मीणा ने वोट, मान लो कि इन दोनों का इलेक्शन 2023 का इलेक्शन का डाटा देखा जाए ना, तो उनको करीबन 87,000 बीजेपी को वोट थे और 81,000 82,000 वोट कांग्रेस के थे। 87,000 से करीब 53,000 पे आ गई बीजेपी। हाँ, कांग्रेस 81,000 से 69,000 पहुंची, यानी 33,500 बीजेपी के वोट गए हैं। और इन दोनों का वोट परसेंटेज जोड़ा जाए तो 45,000 वोट होता है जी 2023 में। तो जनता ने तो एक तरफ से अपना बढ़ा के वोट दिए हैं, 53,000 वोट गए हैं, यानी 45,000 इन दोनों का डिफरेंट निकल रहा है, यानी है ना। परंतु उसको 53-8-10,000 वोट फालतू मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की तो वो नहीं, बात ये आती है नरेश मीणा का जो जोर शोर था, चुनाव हारना, 3 चुनाव हारना बहुत बड़ी बात होती है। इस बार तो हनुमान बेनीवाल सहित सभी समाज के नेता अपने साथ मंच पर इकट्ठा करना, उसके उपरांत भी 53,000 वोट बहुत होते हैं नई जगह पर, हर जगह संगठन, किंतु 15,000 से हार जाना एक तरफ क्या मायने रखता है? एक तरफ पूरा हर दोनों पार्टियों का संगठन काम कर रहा है। हाँ, संगठन बिल्कुल। इनके पास संगठन नहीं है, किसी के पास भी। ये आप यानी नेता खुद पार्टी के नेता ही तो हैं, इनके पास संगठन नहीं है। अरे भाई, निर्दलीय लड़के आदमी यदि यही मान लो कैंडिडेट है, निर्दलीय लड़ लें चुनाव, तो क्या स्थिति रहेगी? क्या स्थिति रहेगी? सही बात। निर्दलीय साधन के वोट, वो हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा निर्दलीय लड़ लें, 3,000 वोट नहीं मिलेंगे। हाँ, तो वो पार्टी के वोट हैं, पार्टी सिंबल। किंतु ये जो चुनाव परिणाम आया है, नरेश मीणा की हार भले ही हो गई है, किंतु चर्चा जरूर है। हाँ, चर्चा जरूर है। भाई 53,000 वोट लाना, निर्दलीय होकर के 2 महीने के अंदर ही लाना, 2 महीने के अंदर 53,000 वोट लाना। बीजेपी अगर 200 वोट कम रह जाते किसी कारण से, तीसरे नंबर बीजेपी होती तो बीजेपी की बड़ी फजीहत होती, निर्दलीय से भी कम वोट आए। देखो, फजीहत आज भी है। नहीं, बीजेपी की इसमें फजीहती ये नहीं है कि पार्टियां चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। अब मान लो कि ये कल ये बोला जाए कि नरेश मीणा की फजीहती है। नरेश मीणा ने अपना दम से अपने जो भी अपने संसाधन थे उनका यूटिलाइजेशन करते हुए अपने लोगों के अपनी बात रखने का सही कार्य किया। देखिए, बिहार चुनाव और चुनाव की तुलना करें, बिहार चुनाव में कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र और तंत्र, लोकतंत्र नहीं जीता, तंत्र जीता है। तो वो तंत्र यहाँ पे क्यों नहीं लागू होता? भाई यहाँ तो बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं भाई। तो ये आरोप लगाना बड़ा आसान है नहीं कांग्रेस के लिए, एक विपक्ष के लिए, कि बिहार में तो जी तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। किंतु यहाँ अंतराम की बात करें, अंतराम में तो फिर क्या जीता है? नहीं, यहाँ भी भाई तंत्र ही, यानी लोकतंत्र ही जीता है। क्यों भाई? कि बीजेपी वाले कहीं कैंडिडेट नया था जी। मैं तो यहाँ पर एक चीज और आ रही बता रहे हैं कि भले ये वसुंधरा राजे सिंधिया की चॉइस का या पसंद का कैंडिडेट था, ये सिर्फ संगठन की पसंद का था। इसमें कहीं मैडम का नाम लेना या और किसी का नाम जोड़ना,
क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि ये जो 53,000 वोट बने से ये साबित हो गया है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बन सकता है, प्रभावी हो सकता है, 2028 में सत्ता बदल सकता है। तो क्या मानते हैं आप? 2028 का अभी चुनाव में बहुत समय है, 3 साल अभी गवर्नमेंट के पास हैं, बीजेपी गवर्नमेंट। अभी इनको लेके कल मदन राठौड़ जी ने प्रदेशाध्यक्ष का बयान आया है कि इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्या कमी रही उसको हमें सुधार करने की आवश्यकता है, कि जनता की क्या नाराजगी रही कि एक टाइम हमें 2023 में यहाँ हमें 88,000 वोट दिए थे, अब हमें 53,000 वोट दे रहे हैं। तो कोई ना कोई क्या समीकरण रहे, जनता के क्या काम नहीं हो पा रहे थे। लोग अभी एक अलग ही माइंडसेट, एक प्रोडक्शन चल रहा है राजस्थान में कि ब्यूरोक्रेसी हेवी है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को दबाया जा रहा है। तो ये भी एक है, ये सही कहा कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ भी। अभी वीडियो देख रहे थे हम कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ पे समस्याएं गिना रही थी जनता में, और वर्तमान मुख्यमंत्री डायरी में खुद लिख रहे थे। तो इसका मतलब है कई प्रयास तो पूरे किए इन्होंने, भाई दोनों मुख्यमंत्री को आना और इस तरह से जनता के सामने सब बातें करना, जनता तक वो नैरेटिव क्यों नहीं पहुंच पाया? अब देखो, जनता यदि आप किसी से आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप विपक्ष की तरफ हो जाते हो। अब प्रमोद जैन भैया है, वो सबसे, ये मान लो कि उन तीनों कैंडिडेटों में सबसे ज्यादा संपन्न है, बिल्कुल संपन्न है, फंडिंग वाला है। तो फंडिंग कहीं ना कहीं और संसाधन भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। जो कहते हैं ना बाहुबल और धनबल, उसे दूसरा रूप दे दो आप, संपन्न। हाँ, तो यही है और साधन। अब सुमन मोहपाल जी थे जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो भी एकदम गरीब तबके से, सामान्य परिवार से थे वो। हाँ, नरेश मीणा जी भी सामान्य परिवार से हैं। किंतु सामान्य परिवार होने के बावजूद उन्होंने देखिए गुजर समाज से, क्षत्रिय समाज से जाके, ठाकुर समाज से, और उस गुड़ा राजपूत समाज से आते हैं, हनुमान बेनीवाल जाट समाज से आते हैं, और यहाँ यूपी तक के लोगों को ले गए वो, प्रधान को और संजय सिंह को आम आदमी पार्टी से। तो सबका मिलन करना, एक मंच पर बिठाना, वो पहले का समय गया जहाँ राजनीति एक कास्ट आधारित थी। अब राजनीति में यदि आप 36 कौम को लेकर नहीं चलोगे तो आप राजनीति, वही तो कह रहा हूं मैं, 36 कौम मंच में थी। हाँ, तो मंच पे थी, पर माइक्रो मैनेजमेंट होता है ना। हाँ, माइक्रो मैनेजमेंट फंड, ये दो बड़ा इशू है। माइक्रो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं नरेश मीणा चूंकि, और यही हनुमान बेनीवाल के साथ होता है, भीड़ बहुत होती है। जन स्वराज पार्टी के पीके के साथ कितनी भीड़ थी और एक सीट नहीं कर पाए, तो वही कहीं ना कहीं अंता में लगता है हमें। बीजेपी के 2 प्रत्याशी रहे, जैसे मान लो जो इनसे पहले जो विधायक थे, उन जिनकी सदस्यता गई है कंवरलाल जी की, वो, और प्रभुलाल सैनी, वसुंधरा गवर्नमेंट में जो कृषि मंत्री थे प्रभुलाल सैनी जी, इन दोनों का इंटरनल नए आदमी को अपनी विधानसभा में आना, विधायक बनना, ये भी इंटरनल रहता है कि हर जो विधायक, जहां से मान लो एक बार मैं विधायक बन गया तो मेरे भी इतने तो 5-10 हजार वोट तो पर्सनल हो जाते हैं जो इधर उधर हो सकते हैं। और इतने बहुत है, बस जीत हारने में इतना ही है। तो सर एक बात और चल रही है कि जो गुजरात में हुआ है अभी फिर बदल, पूरे जितने मंत्री थे सब बदल दिए। क्या अब इस हार के बाद, अंतक हार के बाद राजस्थान में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? राजस्थान में पहले से भी चर्चाएं हो रही हैं, परंतु ऐसा, ये ऊपर पार्टी हाईकमान का होता है कि पार्टी भी मॉनिटरिंग करती रहती है अपने विधायकों की, मंत्रियों की क्या फीडबैक है उनके। हार के बाद कहीं ना कहीं तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा ना। पहले देखिए 2 साल में हार हुई, अब ये हार हो गई, उनके भाई मतलब मिनिस्टर के भाई हारे थे 2 साल में, ध्यान होगा चुनाव में। हाँ, तो कहीं ना कहीं फेरबदल होगा, तो वो मॉनिटरिंग चल रही है गवर्नमेंट अपनी, सब अपने संगठन के। गुजरात मॉडल लागू हो सकता है राजस्थान में। नहीं, यदि भाई कोई आदमी गलत नहीं संभाल पा रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग हुई कि हाँ ये भाई मिनिस्ट्री को अच्छे से नहीं चला पा रहा है, जनता की समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा है, तो उसको बदल के दूसरे को मौका मिलेगा। जनता की समस्या हल नहीं कर पा रहा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जाता है कि फोन पर समस्या हल कर देते हैं, और ज्यादातर हारे का सहारा हनुमान बेनीवाल, जहाँ धरना स्थल अन्याय होता है हनुमान बेनीवाल पहुंचता है, न्याय दिला के उठता है। वो कहता है मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी, जब तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, कोई आंदोलन अधूरा नहीं छोड़ता, कोई अन्याय की बात अधूरी नहीं छोड़ता, न्याय नहीं दिला देता मैं। तो कितने वोट नहीं मिलते उसको भी। वोट कैसे नहीं मिले? आप ये बताओ, 2023 का इलेक्शन उन्होंने खुद ने लड़ा, उन वोटों का अंतर देखो। 2024 के उपचुनाव में उनकी वाइफ को, कनिका जी को, उनसे 2-2.5 वोट अधिक मिले। वो तो कांग्रेस पार्टी के वोट हैं, वो कट गए। तो ये मतलब खैर खींवसर की बात करें तो अभिमन्यु वाली पोजीशन हो जाती है कि अभिमन्यु को जो सारे ने घेर के मारा था, ऐसे ही खींवसर में हुआ था कि सब मिलकर के एक अभिमन्यु को हरा दिया गया था। उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ओवरऑल बात करते हैं कि और भी सीट नहीं जीत पाए थे हनुमान बेनीवाल अपनी के अलावा राजस्थान में। जब उन्होंने एएसपी यानी चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और ये लग रहा था कि 10-15 सीट ले जाएंगे, जैसे कि बिहार में प्रशांत किशोर लग रहा था, कि जीत एक पे हो पाई थी बस। चुनाव वोट शेयर
देखो भाई, मैं जब तक किसी भी पार्टी के पास संगठन नहीं होता है ना, संगठन के अलावा कैंडिडेट खुद के वजूद पे जितने वोट ले जा रहा है, पार्टी के निचले स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक संगठन का होना जरूरी है। संगठन का होना बहुत जरूरी यदि संगठन नहीं है, आज कहीं भी देख लो, परिवार में संगठन नहीं है तो परिवार बिखर जाता है। बिखर जाता तो है। लोगों को कनेक्टिविटी तो संगठन ही जोड़ेगा ना, एक आदमी के थ्रू कितने वोट आ तो जाएंगे। ये राजस्थान में हम बात कर रहे हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, क्या हनुमान बेनीवाल जो टाल ठोक रहे हैं और अभी से उन्होंने शुरू कर दिया है, 3 साल से शुरू कर दिया है, और गांव गांव ढोड़ी ढोड़ी जा रहे हैं, वो तीसरा मोर्चा सफल हो पाएगा राजस्थान में? देखो, अभी ऐसा लॉन्ग टाइम में देखा जाए या लॉन्ग परसेप्शन में देखा जाए तो हो सकता है, परंतु अभी समय है कि क्या होता है, कैसे कैंडिडेट आते हैं। तो किंतु राजस्थानी जनता क्या ये मानसिक स्थिति मान के चल रही है कि थर्ड फ्रंट ही बन सकता है राजस्थान में? बात जनता की है, पार्टी कोई भी नहीं चाहेगी, न बीजेपी चाहेगी, कांग्रेस चाहेगी, तीसरा दल उभरे कोई। जनता क्या चाहती है? जनता को क्या लगता है आपको? अब जनता को तो वो विकल्प है, ढूंढ भाई रही है। जब निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के सामने तो वही है ना कि आप कैंडिडेट अच्छा होगा तो पार्टियां को भी साइडलाइन किया जाता है। नहीं, पार्टियों के देखो भाई, पार्टी के संगठनात्मक वोट तो वोट है, होते हैं। वही है। अब मेजर फैक्टर है कि अब 5 साल में जनता की समस्या नहीं सुने तो जनता उनको पलट देती है। नहीं, वही तो पलट रहे, बीजेपी कांग्रेस होती रहती है, किंतु अंतर चुनाव से संदेश क्या है, लौट के यहीं आते हैं, और बहुत ज्यादा 15,000 का अंतर कांग्रेस जीती भली गई है, लेकिन नरेश मीना की चर्चा है, हार के बाद चर्चा है, नरेश मीना की चर्चा है। तो तीसरे मोर्चे के लिए क्या सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है? देखो, तीसरे मोर्चे के ये तो है कि कोई भी मान लो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 53,000 वोट लाना छोटी बात नहीं नहीं है 2 महीने के अंदर। 2 महीने। दूसरा हम बात करते हैं कि राजस्थान में ज्यादातर देखा गया है कि तीसरे मोर्चे के लिए कोई स्थान नहीं है। छोटे निर्दलीय जीत जाते हैं, अलग बात है, कई बार निर्दलीय जीते हैं, या बीजेपी से कांग्रेस में गई, कांग्रेस से बीजेपी में गई, लेकिन अब जो मेहनत की जा रही है, खासतौर हनुमान बेनीवाल की मेहनत की जा रही है, नरेश मीना को साथ में ले रहे हैं। कभी वो तो कि सचिन पायलट की बात करते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं, और वो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के लिए भी कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाएं। तो इस तरह का संगठन बनता है तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? यदि जिनका बड़ा कद कद है है। वो नेता यदि जुड़ते हैं, जैसे पहले भी बोल रहे थे हनुमान बेनीवाल जी, सचिन पायलट, माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी, ये राजकुमार रोत, नरेश मीणा, ये एक मंच पे आते हैं तो निश्चित तौर पे जनता इनको स्वीकार करने की, क्योंकि ये संघर्षशील नेता हैं। संघर्ष के इनके लिए वो नहीं है कि हमें राजनीति करनी है, इनको जनता की समस्याओं के लिए ये है ना, किसी भी स्तर पर वो बैठ सकते हैं। समस्या ये आएगी किस झंडे के तले, किस बैनर के तले एक हो सकते हैं। वही तो समस्या है। हर आदमी अपनी पार्टी का वजूद दिखाना चाहेगा आने वाले समय में। ये भी एक वही देख लो कि महागठबंधन में हो क्या रहा है, सब अपने अपना खींचतान में लगे हुए हैं, तो ये फिर क्षेत्रीय पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां ना, ये खींचतान में रहेंगी, या तो इनको विलोप करके एक पार्टी बनानी पड़ेगी, जो मुश्किल है। जो वो कहते हैं ना, क्या बोलते, तराजू में मेढक को तोलना इतना आसान करता। हाँ, वही समस्या आएगी। पश्चिमी राजस्थान में मैं ग्राउंड सर्वे किया तो मेरे को पता चला कि ग्राउंड सर्वे वोट दे देंगे लोग, परंतु बात यह है ना कि आप कितने वोट ले जाओ पाओगे। दूसरी ओर 36 कौम का वोट चाहिए, एक जाति से काम नहीं चलता ना। हाँ, और काम भले ही कर लो आप। वो कहते हैं हनुमान काम कराने के लिए मेरे पास आ जाते हैं, और जब बात आती है तो उससे जुड़े वोट वहां दे देते हैं। तो ये उनका दर्द बयां होता रहता है बीच बीच में। भाई जो हम तो मिले थे तो उन्होंने कहा था ये बात। नहीं, जो एक चीज है, यदि मैं आपके लिए दिन रात काम कर रहा हूं, यदि मेरे को जरूरत है, उस दिन आप खड़े नहीं रहे तो वो स्वाभाविक है, उनको लगेगा बुरा। तो ये अंता की जो जनता ने जनादेश दिया है, उसका निष्कर्ष कुल मिला के ये है कि नरेश मीणा हार भले गए हों, चर्चा सबसे ज्यादा नरेश मीणा की हो रही है, और इसमें भले ही प्रमोद जैन भाया, जो खाया पूरा गांव खाया करके था, किंतु जनता ने उन्हीं को ही भाया और जनता ने उनको जिताया। तो इसके कारण वो ही है कि उनका अपना मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट है, और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, धनबल है। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं बोल सकते उसको, कि व्यवस्थाएं कह सकते हैं हम। हाँ, व्यवस्थाएं हैं व्यवस्थाएं उनकी। हैं। इस तरह व्यवस्थाएं की हैं कि वोट उन्होंने अपने पक्ष में लिया और 15,000 वोटों से करीब जीत गए। लेकिन ये थर्ड फ्रंट की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है। हनुमान बेनीवाल ने टाल ठोक के कहा है कि 53,000 वोट कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट जिंदा है और जल्दी खड़ा होगा, और 28 के चुनाव में जनता उसे चुनेगी, जनता के दुख सुख दुख में काम आएगा। और हो सकता है कि जनता उस आदमी को चुने जिसको काम आए, दुख में काम आए, जनता के बीच में खड़ा रहता है, जनता के बीच संघर्ष करता है, और सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि हनुमान बेनीवाल का ये संघर्ष 2028 में कितना कमाल दिखाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।